हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नेहा। वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में हम क्लास 9 का चैप्टर देखेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। और इस चैप्टर में हम लोगों ने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी तक पढ़ लिया था, जिसमें हम लोगों ने उसके पोस्टुलेट्स देखे थे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के और ड्रॉबैक्स को भी डिस्कस किया था। आज हम देखेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है केमिस्ट्री की, कि कोई भी फॉर्मूला कैसे बनता है ये आपको सिखाया जाएगा इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के लिए क्या करना है, कुछ आपको बेसिक्स हम बताएंगे, वो आपको पहले लर्न करना होगा। जब आपको वो चीज़ें लर्न हो जाएंगी तब आप आसानी से फॉर्मूले को राइट कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानते हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है एक तरीके से सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी मॉलिक्यूल की। ठीक है, कोई भी एक मॉलिक्यूल है, जैसे कि HCl ले लिया। ठीक है, एक मॉलिक्यूल है जिसमें कितने टाइप के अलग अलग एटम जो है रिप्रेजेंट हैं। इनको हम एक तरीके से जैसे आपने HCl देखा तो आपको हमने बताया कि ये क्या है, ये हाइड्रोजन क्लोराइड है। और आप इसको देख करके बता सकते हैं कि इसमें एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन को मिलाया गया है, तब मिलकर के क्या बना है, HCl बना है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी मॉलिक्यूल्स की, और उसमें क्या रिप्रेजेंट होता है कि कितने नंबर ऑफ एटम्स किस चीज़ के यूज हुए हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन में हम लोग क्या लिखेंगे, द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन of a molecule of a substance having actual number of various atoms present in it ठीक है, ये तो हो गया कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता क्या है। ठीक है, इसी में सब एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, एटॉमिसिटी। ठीक है, कि कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, वो जो नंबर बताते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, एटॉमिसिटी बोलते हैं। इससे एक क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, तो एटॉमिसिटी देख लेते हैं, देन हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के जो बेसिक हैं उनको देखेंगे कि कौन कौन सी बेसिक्स हैं जो हमें फॉर्मूला फॉर्मेशन में यूज़ होंगी। तो सबसे पहले आप लिखिए एटॉमिसिटी क्या होता है। जैसा कि नाम है उसी से आपको पता चल जाएगा। एटॉमिसिटी मतलब क्या हो गया, एटम की बात की जा रही है, तो क्या होगा, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन यहाँ पे आप ये लिख लीजिए नंबर ऑफ, थोड़ा चेंज करते हैं इसको, इसमें हो जाएगा द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स present in a molecule of a substance is known as एटॉमिसिटी। क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, किसी एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, वो क्या कहलाता है, एटॉमिसिटी कहलाता है। जैसे कि अगर हम आपको एक एग्जांपल समझाना चाहें तो आप एग्जांपल से ये समझ सकते हैं कि अगर आपसे हमने कहा ऑक्सीजन इस टाइप से लिखा हुआ है, तो आपसे पूछा जाए कि इस ऑक्सीजन में
O की एटॉमिसिटी कितनी है तो आप क्या बताएंगे? यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? 2। इसका मतलब एटॉमिसिटी इसकी क्या हो गई? 2 हो गई। ठीक है, और जिसकी एटॉमिसिटी 2 होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल बोलते हैं। ठीक, ऐसे स्टार्टिंग से सबसे पहले क्या आता है? मोनो एटॉमिक, फिर आता है डाई एटॉमिक, आफ्टर दैट ट्राई एटॉमिक, और लास्ट में क्या आता है? पॉलीएटॉमिक। मतलब 3 से ज़्यादा है तो उसका हम किस में कंसिडर करेंगे? पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो फिर से देख लीजिए डेफिनेशन, द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट, कितने नंबर ऑफ एटम्स जो हैं किसी मॉलिक्यूल के एलिमेंट्स के प्रेजेंट हैं वो उसकी एटॉमिसिटी बताता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि करके कि मोनो एटॉमिक क्या होता है, डाई एटॉमिक क्या होता है, ट्राई और पॉली एटॉमिक क्या होता है। मोनो एटॉमिक देखिए, मोनो एटॉमिक में क्या होता है? कुछ नोबल गैसेस हैं। नोबल गैसेस कौन सी होती हैं? हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन और ऐसे जो भी आगे नोबल गैसेस होंगी, ये सारी नोबल गैसेस जो हैं इनमें नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट होते हैं? केवल सिंगल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट। हीलियम को He से ही दिखाएंगे, नियॉन को Ne से ही रिप्रेजेंट करते हैं, Ar को A से, और क्रिप्टॉन के Kr से। ठीक है, इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनमें जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो कितने होते हैं? नंबर, शॉर्ट में लिख दे, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन दैट आर 1, या आप कह सकते हैं कि सिंगल एटम होता है तो इसलिए ये क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल हो जाएंगे। ठीक है, तो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होने चाहिए? 1 होने चाहिए। तो जहां भी आपको नंबर ऑफ एटम 1 मिलेगा वो सारे मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे कि डाई एटॉमिक में क्या होता है। अब डाई एटॉमिक, जैसे डाई के लिए क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है डाई एटॉमिक। डाई एटॉमिक में क्या हो जाएगा? द नंबर ऑफ एटम्स present in a molecule is 2, then it is known as क्या होगा? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, अब देखिए जो एग्जाम्पल हो जाएंगे इसमें क्या हो जाएगा? जैसे हाइड्रोजन है तो इसको हमेशा हम लोग S2 से लिखते हैं, क्लोरीन है तो Cl2। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के। ठीक है, S2 हो गया, Cl2 हो गया, और अगर इसमें एग्जाम्पल लेना चाहें हम तो Br2 हो गया। ऐसे जो भी हैं जिसमें भी आपको नीचे नंबर ऑफ एटम्स 2 दिख रहे हैं, इस टाइप के जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? ट्राई एटॉमिक। अब ट्राई एटॉमिक में क्या होगा? जैसा नाम है उसी टाइप से, ट्राई एटॉमिक। अब ट्राई एटॉमिक में यहाँ पे क्या हो जाएगा? कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होने चाहिए? 3 होने चाहिए, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? ट्राई एटॉमिक बोलेंगे। ठीक है, और ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है तो आप ऐसा एग्जाम्पल लीजिए जिसमें 3 है, तो जैसे उसमें एग्जाम्पल हो गया आपका O3 हो गया, ठीक है, CO2 हो गया, H2O हो गया। ठीक है, इस टाइप के बहुत सारे एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे कितने नंबर ऑफ एटम्स है? 3। यहाँ पे काउंट करिए, 2 यहाँ है, 1 यहाँ है, तो टोटल कितने हो गए? 3। यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पे 1 है, टोटल कितने हो गए? 3। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट है? 3। तो कैसा मॉलिक्यूल हो जाएगा? ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल हो जाएगा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल और भी आप लिख सकते हैं, SO2 लिख सकते हैं, कहीं भी आप देखिए जहाँ पे आपको 3 मॉलिक्यूल्स मिल जाए वो एग्जाम्पल ट्राई एटॉमिक का हो जाएगा। ठीक है, ट्राई के बाद टेट्रा है, इसके बाद जो है पॉलीएटॉमिक आएगा। ठीक है, अब टेट्रा एटॉमिक में क्या हो जाना है? क्या लिखेंगे हम लोग? टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो टेट्रा मीन्स क्या होता है? 4, और 4 होगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा? टेट्रा एटॉमिक
मॉलिक्यूल। ठीक, अब टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल में क्या क्या आ जाएगा। अब टेट्रा मीन्स 4, जैसे फॉस्फोरस है तो हमेशा किस में प्रेजेंट होता है, P4 के फॉर्मेट में होता है। ऐसे अगर हम लोग NH3 लिख दिया अमोनिया तो 3 ये, एक ये, टोटल कितना हो गया 4। और एग्जाम्पल अगर लिखना चाहें तो SO3, 3 and 1 is 4। तो ये एग्जाम्पल किसका हो गया, टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के हो गए। अब पॉली एटॉमिक में क्या आता है, पॉली मीन्स ग्रेटर देन 4, मतलब जहां भी पॉली एटॉमिक में क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इज ग्रेटर देन 4। देन इट इज नोन एज पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ध्यान रखिएगा, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स 5 मतलब कि ग्रेटर 4 से ग्रेटर हो कुछ भी, 5, 6, 7, 8 कोई भी हो, ये सारी चीज़ें किस में मेज़र की जाएंगी, पॉलीएटॉमिक में मेज़र की जाएंगी। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है एसिड, सल्फर जो है 8 मतलब एसिड फॉर्म में जो है प्रेजेंट होता है, ये सल्फर है। ऐसे अगर लिखना चाहें हम लोग CH4 तो CH4 को हम लोग मीथेन बोलते हैं। एक 4 यहाँ है, एक 1 यहाँ है, टोटल हो गए 5, यानी ग्रेटर देन 4 हो गया, यानी ये भी किस में आएगा, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे जो भी एग्जांपल आपको ग्रेटर देन 4 मिले तो वो सारे एग्जांपल किसके हो जाएंगे, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के हो जाएंगे। अगर आप एक बार शॉर्ट में लिखना चाहें तो लिख लें मोनो एटॉमिक, देन डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, टेट्रा एटॉमिक और पॉलीएटॉमिक। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं मोनो में 1, डाई में 2, ट्राई में 3, टेट्रा में 4 और पॉलीएटॉमिक में क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 4। एग्जाम्पल अगर एक एक लिखना चाहें तो यहाँ पे आप लिख दें हीलियम, एक और लिख लेते हैं नियॉन, यहाँ पे लिख लेते हैं O2 ले लें। ठीक है, CO ले लें, एक O और एक ये हो गया, दोनों मिलकर के। ट्राई एटॉमिक में CO2 हो गया, O3 हो गया, 4 वाले में मैंने आपको क्या बताया था, P4 और NH3 ले लीजिए। और इसके बाद इसमें पॉलीएटॉमिक में क्या बताया था, S8 और CH4। ठीक, इतना तो आप जरूर लर्न कर लीजिए। इसमें अगर एग्जाम्पल आपसे पूछा जाए तो आप राइट कर सकें कि क्या क्या होता है और कैसे डिफरेंस कर पाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक चीज़ और, आपको एलिमेंट्स, जैसे मैंने एक बार एक वीडियो बनाया था की ऑफ केमिस्ट्री, उसमें मैंने 1 से लेकर के 30 तक के एलिमेंट्स के बारे में बताया था कि कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, उनका एटॉमिक नंबर क्या होता है। वो आपको बहुत अच्छे से आना हो चाहिए इस फॉर्मूले को बनाने के लिए, क्योंकि अगर आपको एलिमेंट ही नहीं पता है तो आप फॉर्मूला कैसे बनाएंगे। ठीक, तो सबसे पहला काम आप ये करिएगा कि उन 30 एलिमेंट्स को लर्न कर लीजिएगा। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को बनाने के लिए हमें वैलेंसी की बहुत नीड होती है। ठीक है, तो वैलेंसी क्या होता है, किसी भी एलिमेंट में आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, सोडियम ले लेते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। देखिए, इसलिए हम बता रहे हैं आपको कि कम से कम अगर आपको नई चीज़ें पता है तो आप एलिमेंट्स के बारे में पहले क्लास में देख लें जो मैंने वीडियो बनाया। ठीक है, सोडियम मतलब उसका एटॉमिक नंबर होता है 11। और इलेक्ट्रॉन जो फिल किए जाते हैं उनका जो सीक्वेंस होता है, पहले सेल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, अगली सेल में भी अगले में 8 आएंगे, देन 8 आएंगे, उसके बाद 18 आएंगे और ऐसे बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले 11 को फिल करना है तो पहली सेल में कितना इलेक्ट्रॉन आना है, 2 आना है। उसके बाद कितना आना है, मैक्सिमम 8 आ सकता है, 8 से ज़्यादा आप नहीं भर सकते हैं। तो 2 और 8 कितना हो गया, 10। हमारे पास कितना बचा, अभी 1 बचा। तो जो 1 बचा वो आउटर मोस्ट सेल में हमने लिख दिया। तो आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है। और इसका मतलब ये हो गया कि ये मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है आसानी से, 1 इलेक्ट्रॉन दे करके ऑक्टेट पूरा करे। ऑक्टेट पूरा करने का मतलब ये है कि अगर बाहर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 हैं या 8 है या 18 है तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो जब एनी 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा।
इसलिए इसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, प्लस। कोई भी जो कोई भी एलिमेंट है अगर इलेक्ट्रॉन देता है तो उसके ऊपर प्लस चार्ज आता है, अगर वो इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, माइनस। जब आप कोई चीज़ किसी से ले रहे हैं तो आपके ऊपर क्या हो रहा है, एक तरीके से देखिए उधार चढ़ रहा है, उधार चढ़ना मतलब क्या हो गया, माइनस। और जब आपके पास ज़्यादा चीज़ें होंगी तभी तो आप देंगे, दे रहे हैं यानी आप क्या हैं, बहुत ही रिच है, मतलब बहुत ज़्यादा धनी है, इसलिए आपके ऊपर कौन सा साइन आ रहा है, प्लस साइन। यहाँ से Na की वैलेंसी कितनी आ गई, 1 आ गई। ऐसे अगर हम Cl की, अब चलिए Al की बात करते हैं। Al का एटॉमिक नंबर होता है 13, तो इसमें हम फिल करें तो 2, 8 और फिर कितना होगा 3, तो इसमें आउटर मोस्ट सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना है, 3, तो Al की वैलेंसी कितनी होती है, 3 होती है। ठीक है, तो इसके बारे में हम और आगे क्लास में डिस्कस करेंगे। इससे पहले आप एलिमेंट्स के बारे में लर्न कर लीजिए कि टोटल एलिमेंट्स कितने होते हैं और उनको अच्छे से एटॉमिक नंबर के साथ याद कर लीजिए। जैसे कि मैंने बोला Al, तो आपको तुरंत याद होना चाहिए कि Al का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 13। अगर मैंने आपसे बोला क्लोरीन, तो आपको याद होना चाहिए क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17। जब आप ये चीज़ें प्रिपेयर कर लेंगे तो फॉर्मूले फॉर्मेशन में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फॉर्मूला बनाना सीखेंगे।